राम राम दोस्तों, मैं आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? वैसे दिल्ली का मौसम तो अब ठंडा हो गया है, लेकिन मालती देवी का गुस्सा देखकर अनुपमा के घर का माहौल बिगड़ने वाला है। और इस बार तो अनुज भी मालती देवी की साइड ले सकता है। ये बात हमें भी हैरान करती है, लेकिन अनुज के हार्मोन कभी कभी बिगड़ जाते हैं और फिर तो वो किसी की नहीं सुनता। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही और अरमान के प्यार के पंख कटने वाले हैं। कहाँ दोनों तोता मैना बने अपने दिल की बात कहने के लिए बेचैन थे, लेकिन अब किस्मत दोनों का मिलन नहीं होने देगी। अब किस्मत क्या, वो दादी सा ही नहीं होने देगी। वहीं गुम किसी के प्यार में अब सभी से बदला लेने के लिए सुरेखा हरनी को निशाना बनाने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए, त्योहार के मौसम में भी अनुपमा के घर चलते हैं और कान लगाते हैं कि आज वहाँ पर क्या होने वाला है। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, लेकिन फिलहाल तो मालती देवी ही दोनों तरफ से अनुपमा को घेरने की कोशिश कर रही है। अब वो सास है और सास भी कभी बहू थी। खैर, ये तो मजाक वाली बात है, लेकिन अनुपमा की सास उसकी सांस रोकने की कोशिश कर रही है और बहुरानी फंस भी जाएगी। अब मालती देवी ने ठान रखा है कि वो अनुपमा को घर से बाहर का रास्ता दिखाकर रहेगी। अब वो अनुपमा पर घिनौना इल्जाम लगाने वाली है। अरे, वो छोटी को चोट लग जाएगी और अनुपमा पहले डिम्पी को बचाती है। बस इसी बात पर बवाल हो जाता है और अनुज की बाहें भी टेढ़ी हो गई है। होता ये है, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा बा और बापूजी की मदद करने के लिए पहुंच जाती है और अकेली ही सारी मिठाई और बाकी चीज़ें बना लेती है। अब बा और बापूजी भी अनुपमा को देखकर खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मालती देवी ने छोटी के कंधे पर बंदूक रखकर अपना अगला दाव भी खेल दिया है। वो कहती है कि छोटी एक सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो मुझे पढ़ाने में दिक्कत होती है। अब बेचारी अनुपमा के लिए क्या क्या करेगी। हमें छोटी के लिए एक अलग से मास्टर रख लेना चाहिए। पहले तो अनुज मना करता है क्योंकि छोटी अभी बहुत छोटी है, लेकिन फिर उसे मालती देवी की बातों में दम लगता है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपना झोला लेकर डिलीवरी करने के लिए घर घर निकल गई है। पहले वो डांस अकेडमी जाती है और डिम्पी का हाल लेती है। वहीं टीटू अनुपमा से सवाल करता है कि वो कपाड़िया होकर भी घर घर जाकर डिलीवरी कर रही है। अब अनुपमा जवाब देती है कि कपाड़िया अनुपमा के बाद लगा है, पहले तो वो अनुपमा ही है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन अनुपमा नहीं जानती है कि उसकी मुलाकात जल्द ही मालती देवी से होने वाली है। वहीं वनराज गिल्ट में है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। वो काव्या से कहता है कि बापूजी इस उम्र में पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है। वो काव्या से भीख मांगता है कि वो इसे कैसे भी करके इस परिस्थिति से निकाल ले, चाहे डांट कर चाहे मार कर। वहीं अनुपमा उस घर में डिलीवरी लेकर पहुंच गई है जहां पहले से मालती देवी अपने दोस्त से मिलने के लिए गई हुई है। अब अनुपमा को सामने देखकर मालती देवी बहाना बना देती है कि उसकी बहू को गरीबों की मदद करने का शौक है, इसलिए वो ऐसा करती है। लेकिन अनुपमा तो सब कुछ साफ साफ सच सच बता देती है कि वो ये सब अपने बा और बापूजी के लिए करती है और इस काम में कोई बुराई नहीं। अब आगे आने वाले एपिसोड में मालती देवी दिवाली के दिन बम फोड़ने को तैयार है। वो अनुपमा पर छोटी की अनदेखी का आरोप लगाएगी और अनुज को भी ये बात सही लगेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में फूटी किस्मत क्या होती है, ये तो बेचारे रूही और अरमान ही बता सकते हैं, जो भले ही फिलहाल इश्क के रंग में डूबे हैं, लेकिन दोनों के साथ बड़ा खेल होने वाला है। क्योंकि दादी सा ने रूही को रोहित यानी अरमान के छोटे भाई के लिए पसंद कर लिया है। अब आज्ञाकारी बनने के चक्कर में अरमान ही पीछे हटने वाला है, लेकिन प्यार तो दोनों के बीच हमेशा रहेगा, अब हीरा के आने के बाद भी। आज होता यह है कि रूही अरमान को मजाक मजाक में गोद लिया बोल देती है और अरमान को ये बात चुभ जाती है। अब रूही समझ जाती है कि अरमान को बुरा लगा है, सो वो माफ़ी मांगती है, लेकिन अरमान कहता है कि कुछ पुराने जख्म बचपन से जुड़े होते हैं और उन्हें भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। अब रूही को भी अपने बचपन का हादसा याद आ जाता है कि कैसे उसने अपनी माँ को खोया था। वो कहती है कि वो उसके दर्द को समझ सकती है, लेकिन सिर्फ यही प्रार्थना करेगी कि दोनों का दर्द कम हो जाए। अब इसी बीच पराली के धुएं से सबका दम घुटने लगता है और मनीष की हालत सबसे ज़्यादा खराब हो जाती है। अब अक्षरा अपने चेहरे को ढक कर सबकी मदद करती है, लेकिन मनीष को तो एहसास हो जाता है कि अक्षरा उसके आसपास है। वहीं रूही अक्षरा को पहचान भी लेती है, लेकिन धुएं की वजह से उसे पकड़ नहीं पाती। अब इसी बीच अक्षरा के घर युवराज पहुंच जाता है और सीधा अक्षरा के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। वो अक्षरा के सामने ही कुंडली मिलाकर शादी की तारीख भी निकलवाता है। अब अक्षरा को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और दोनों माँ बेटी मिलकर युवराज को बाहर का रास्ता दिखा देती हैं।
लेकिन युवराज तो जाने से पहले धमकी देकर जाता है कि इसका नतीजा बुरा होगा। अब इसके बाद अक्षरा अभीरा को डांटती है कि वो कब ये सब बताने वाली थी, लेकिन अभीरा का कहना है कि वो बस किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ युवराज सूरज यानी अरमान के फूफासा को जानता है और उनसे मिलता है और अरमान भी उससे अच्छी जान पहचान बनाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में दादिसा रूही को रोहित के लिए पसंद करती है और रिश्ते की बात चलाने के लिए कहती है, जबकि अभीरा को युवराज दोबारा परेशान करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन इस बार अभीरा युवराज को सबके सामने थप्पड़ जड़ने वाली है। वहीं गुमे किसी के प्यार में एक तरफ प्यार का तूफान आ रहा है तो दूसरी तरफ सवी और हरणी सुरेखा की चाल का शिकार होने वाली हैं। सुरेखा ने तो ठान लिया है कि वो हरणी के जरिए सवी को सबक सिखा कर रहेगी। अरे सुरेखा को शक है कि सवी ईशान को फंसाना चाहती है, इसलिए वो बदला लेने के लिए हरणी का सहारा लेगी और घर बुलाकर उसकी बेइज्जती भी करेगी। होता यह है कि ईशान खुद हरणी को दुर्वा के फंक्शन में गाना गाने के लिए बुलाता है। हरणी वैसे तो खुश होती है, लेकिन फैसला सभी से पूछ कर लेती है। अब सभी तो साफ साफ मना कर देती है, लेकिन जब ईशान खुद वादा करता है कि वो हरणी को पूरी इज्जत के साथ लेकर जाएगा और वापस भी वैसे ही लेकर आएगा, तब जाकर सभी हाँ करती है। वहीं दूसरी तरफ ईशा और शांतनु के बीच प्यार की जंग जारी है। शांतनु चाहता है कि ईशा उसकी जिंदगी में वापस आ जाए, लेकिन ईशा तो रिश्ते को मरा हुआ समझती है। वो कहती है कि पहले तो तुम्ही ने साथ नहीं दिया था और अब ये दर्द झेलने की आदत सालों पुरानी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर घंटी दबा दीजिए। आप पर हर तरह के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। चलिए आपसे कल फिर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।